मेरा नाम सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ है और मैं पूर्व सैनिक संघ जयपुर का पैट्रन हूँ। ये हमारा पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं का रजिस्टर्ड संगठन है जो कि पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सन 1976 से निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा है। पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि किसी न किसी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूर्व सैनिकों को एक तरीके से ढाल बना करके और किसी न किसी रूप से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों को जो राज्य सरकार से सुविधाएं मिली हुई हैं उनके ऊपर कुठाराघात करने का कुछ प्रयास कुछ पिछले सालों से चल रहा है। हम लोगों को एब्सॉर्प्शन ऑफ एक्स-सर्विसमैन इन सिविल सर्विसेज एक्ट 1988 राजस्थान सरकार ने बनाया। एक लंबी मांग थी पूर्व सैनिकों की। हमने आभार व्यक्त किया सरकार का कि राष्ट्र रक्षा के लिए समर्पित रहने वाले, अपनी जान को हथेली पर रख के घूमने वाले सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद में सिविल सेवा में जगह देने के लिए ये एक्ट बनाया और बड़े अच्छी तरीके से वो चलता रहा है। हमें ये समझ में नहीं आता कि इस मामले के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी हमारे पक्ष में नहीं हैं, तो किन्हीं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनेता भी समय समय पर हमारे विरुद्ध आकर के खड़े हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो हमें ग्रुप सी में 12.5% आरक्षण है, 15% हमें ग्रुप डी के अंदर है, 12.5 और 15 टोटल 27% के पेटे अगर आज गवर्नमेंट रोस्टर उठा के देखें तो मात्र 2.56 एक्स सर्विसमैन रोल के ऊपर हैं। ये स्पष्ट है कि हमारा 25% जो हमारी रिक्तियाँ एक्स सर्विसमैन नाम की वो हमें नहीं दी जा करके और दूसरों को दी जा रही है। कदम कदम पे हमारे साथ में कपटपूर्ण व्यवहार चल रहा है। उस आरक्षण के पश्चात हम लोगों ने मांग करी कि अब आज का पूर्व सैनिक वो पूर्व सैनिक नहीं है जो गांव के अंदर से बकरियां भैंस चराता हुआ जा करके सेना में जाके राइफल उठा लिया करता था। आज का पूर्व सैनिक हाईली क्वालिफाइड है, टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का संचालन करता हुआ आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में हमारा पूर्व सैनिक, हम चैलेंज देते हैं कि किसी भी एक लिटरेट आदमी के कंपटीशन करवा लीजिए, हम उससे सवाई पढ़ेंगे, 1% भी कम नहीं होंगे। उस आधार पे हमने सरकार से कुछ सालों में मांग उठाई कि हमें आरएस और अलाइड के अंदर भी आरक्षण दिया जाए। थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि उन लोगों ने 2018 से हमें आरएस और अलाइड के अंदर 5% आरक्षण हमें दिया। हमने सरकार का इसके प्रति आभार व्यक्त किया। हमारे पूर्व सैनिक वर्ग को ये जान करके तसल्ली भी मिली कि हमने जो कुछ भी कुर्बानी दी है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, उसके पेटे हमें राज्य सरकार ने सम्मान दिया। समय समय के ऊपर हम राजनीतिक संस्थाएं हैं, प्रशासनिक संस्थाएं हैं, उनसे मिलकर के उनको अवगत कराते रहते हैं, हमारी समस्याएं बताते रहते हैं और सरकार का इस चीज़ के लिए हमने आभार भी व्यक्त किया। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कारण क्या है। पिछले 8 या 10 सालों का रिकॉर्ड उठा के देखो तो बारी बारी से हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात हो रहे हैं। एक समय ऐसा आया कि हमें राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष तक रखी गई थी। अलग अलग विभागों ने अपनी मर्जी से उसको उठा करके 40 कर दिया। गुपचुप के अंदर कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई पेपर्स में, अखबारों में कहीं पे भी इसका नहीं, मीडिया के ऊपर। और फिर उसके बाद में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ डिपार्टमेंट फिर एक कुचेष्टा करी कि साहब लिखित के अंदर अगर 40% मार्क्स पूर्व सैनिक सिक्योर नहीं करता है तो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। हमको जब ये लगा कि इसकी वजह से तो हमारा तो जो कोटा, कहने को तो हमें आरक्षण दे रखा है। आज सैनिक कल्याण कार्यालय के बोर्ड में चले जाइए, सरकार के कार्यालय में चले जाइए, वहाँ पे बड़े बड़े पट लगा के रखे हुए नोटिस बोर्ड, उस पर लिखा है पूर्व सैनिक को ये दिया जाता है, ये दिया जाता है, ये दिया जाता है। और मेरे ख्याल से सिविलियन उसको पढ़ता हो तो उसको ये लगता होगा कि तुझे बेनिफिट कहाँ मिलेगा, बेनिफिट तो ये सारे ले गए। लेकिन ले क्या गए? 32% के अगेंस्ट में सिर्फ 2% हम लोगों को सरकारी सेवाओं में स्थान मिला हुआ है। दोबारा फिर जब पिछले 8-7 सालों के अंदर हमारे ग्राम सेवक की भर्तियाँ निकली, करीब 267 वैकेंसीज थी, उसे मात्र 6 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है।
दोबारा हमने इसके लिए भी एजुटेशन किया, विधानसभा के ऊपर इसके लिए हमने धरना भी दिया था। सरकार के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा मुख्यमंत्री वर्तमान जो है हमारे श्री अशोक गहलोत साहब। मार्च 2020 को हमारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन था, लोटवाड़ा में हमने इसको किया था और मुख्यमंत्री को मुख्य अतिथि तौर पे हमारे फंक्शन में आना था। किन्हीं कारणों की वजह से वो नहीं आ पाए और धन्यवाद उनका कि 4 दिन के बाद में हमारे पास में सूचना आई कि मुख्यमंत्री महदो अपनी व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए थे, तो आपका प्रतिनिधिमंडल आकर के मुख्यमंत्री से मिल सकता है। 15 मार्च 2020 को हम मुख्यमंत्री के पास में गए और उनको हमने एक ही सवाल किया कि साहब हमारा आरक्षण आपकी सरकार क्यों खाई जा रही है। उनको बड़ा विस्मय हुआ। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोअर लेवल के ऊपर भी लोग बाग लगे हुए हैं गुपचुप के अंदर हमारे हकों को खाने के लिए। तो मैं कहा साहब आप ही के डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने ICU में 50 से 40 कर दी, रिटर्न में 40% का रिस्ट्रिक्शन थोप दिया। दूसरी बात मैंने कहा साहब 7th पे कमीशन ने एक सिपाही का नौकरी 22 साल का 20+2 रिजर्व के साथ में 22 साल में लोएस्ट रैंक है। एक सिपाही रिटायर हो 40 साल में आएगा, बाकी रैंक वाले तो अपर एज में आएंगे, तो फिर आरक्षण देंगे किसको? एक तरह से आरक्षण खत्म हो गया ना। वो उनको बड़ा लॉजिकली लगा कि ये तो बहुत गलत हुआ है। दूसरा मैंने कहा साहब अब हमारा कंपटीशन जो बच्चे कॉलेज से निकल के 2-2, 3-3 साल कोचिंग करके आ रहे हैं उनसे हमारा कंपटीशन करा रहे हो, जबकि हम 15, 20, 25 साल नदी नाले पहाड़ जंगल बर्फ और रेगिस्तान में पड़े रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सहृदयपूर्वक से विचार किया और नवंबर 2020 के अंदर उन्होंने दोबारा नोटिफिकेशन निकाल करके और हमारी ऊपरी आयु सीमा को 50 किया। लिखित के अंदर उन्होंने प्रावधान कर दिए कि 40% पे एक्स-सर्विसमैन की वैकेंसी पूरी नहीं होती है, 35% वालों को लो, 35 में भी नहीं होता तो 30% वालों को लो। ओके, वो सुधार हो गया, हमने आभार व्यक्त किया। 2021 के RS की विज्ञप्तियाँ निकली, उसके अंदर फिर देखिए नए मंत्रिमंडल को पता है, नए मंत्रियों को पता है, नए मुख्यमंत्री को पता है, नए चीफ सेक्रेटरी को पता है। वो लोअर रैंक पे जो बैठे हुए हैं सरकार के अंदर अपने कुत्सित इरादों को पूरा करने के लिए या अपने किस लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गुपचुप उस नोटिफिकेशन में एक लाइन चुपके से डाल दिया कि ये जो 5% आरक्षण RS एलाइड का है वो दूसरे राज्यों को पूर्व सैनिकों को भी दिया जाएगा। स्वाभाविक है कि हमारे साथियों को उद्वेलित होना था। कई सालों के संघर्ष के बाद वो 5% मिला था, उसको भी बांटने चल पड़े पूरे देश के अंदर। हमने दोबारा उस टाइम पे सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास थे, हमारे जो भी संबंधित जो अफेक्टेड लोग थे वो आए गए। और मैं फिर धन्यवाद दूंगा माननीय प्रताप सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उस समय के जो मुख्य सचिव थे निरंजन आर्य साहब का, हमारे डायरेक्टर सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर राठौड़ का। उन लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से हमारी चीज़ को सुना और प्रताप सिंह जी ने तो उसी टाइम पे बोला दीजिए आपका मेरे को प्रार्थना पत्र। मैं सीधे यहाँ से सेक्रेटरीट में जाता हूँ, वो वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद में हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, चीफ सेक्रेटरी से मिले एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि विद इन पीरियड ऑफ 8 or 10 डेज नया नोटिफिकेशन आ गया कि ये हक जो राजस्थान के पूर्व सैनिकों का था वो राजस्थान के बोनाफाइड रेजिडेंट एक्स-सर्विसमैन को ही मिलेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि पता नहीं क्यों इनको एलर्जी है लोगों को, एक चीज़ को भाग दौड़ के हाथ पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करके वापस करवाते हैं तो दूसरी को लेके भाग जाते हैं। और अब ये ताज़ा उदाहरण आपके पास परसों की जो कैबिनेट मीटिंग हुआ वो सामने है। पूरा एक्स-सर्विसमैन वर्ग से उद्वेलित है कि हमको सुविधाएं एक्स्ट्रा देना तो छोड़ो, जो मिल रही थी उसमें भी पूरी नहीं कर रहे और इसको भी ख़त्म कर देने में उतारू हो रखे हैं। परसों मंत्रिमंडल जो डिसीजन लिया है ये एक्स-सर्विसमैन के हितों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है और इसके अंदर लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इससे पूर्व सैनिक वर्ग को कोई नुकसान नहीं है, जबकि इसको बैठ करके तसल्ली से इसका कैलकुलेशन करें। फॉर एग्जांपल 5% RS का ही लेते हैं, RS की बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी होती है, उसको आप कैटेगरी वाइज जिस दिन जाके कैलकुलेट करने बैठेंगे 5% को, उसकी संबंधित कैटेगरी के एक्स-सर्विसमैन के साथ में 0.5, 0.2, 0.8, 0.7 का मतलब एक भी वैकेंसी उसके हिस्से में नहीं आ रहा है। और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आएगा? SC और ST का तो पहले ही हमारे पास में बहुत कम प्रतिनिधित्व है क्योंकि सेना के अंदर उस वर्ग से कम जाते हैं, लेकिन जो बाकी वर्ग को हमको कम से कम
अच्छा, ये जो हम ले रहे थे कोई मेहरबानी से तो नहीं ले रहे थे, बाकायदा हम कंपटीशन दे रहे थे और मेरिट के अंदर आ रहे थे। और अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि किसी का 0.1 बना, किसी का 6 बना, 0.7 बना, वो वैकेंसी ऐसे कैसे रह जानी है। और उसके लिए इन्होंने ये प्रावधान किए कि साहब 1 ईयर कंसिक्यूटिव रिक्रूटिंग ईयर, यानी का मतलब कि आज भर्ती हो गया और अगली भर्ती अगर 3 साल बाद निकली तो वो 1 साल माना जाएगा, तब तक के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और अगर उस टाइम पे उस वर्ग का दोबारा लेते हैं रुपये, तो इस तरीके से हमारा 5% चल रहा था। अब जो मंत्रिमंडल का डिसीजन है 2 दिन पहले का, इसके मार्फत फिर गुपचुप के अंदर इन्होंने हकों में हमारा जो है डाका डाला है और इसका नुकसान हमारी कैटेगरी को होएगा। और बहुत सारी कैटेगरी जो एक्स सर्विसमैन थे उनके हिस्से में एक भी पद नहीं आएगा। कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड से क्या होना है, जब आज की तारीख में उस कैटेगरी का बंदा नहीं है तो 3 साल 4 साल बाद भर्ती निकालेंगे तब भी नहीं होएगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेटली वो जनरल को जाएगा। और जनरल को जा रहा है एक्स सर्विसमैन का कोटा, तो निहित ही हमारे साथ में एक बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण कपटपूर्ण व्यवहार है इस सरकार का और ब्यूरोक्रेट्स का। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा आरक्षण 15%, 12.5%, 5% था वो इंटैक्ट रहे, जैसा था वैसा चलता रहे, जिसकी वजह से हमारे एक सर्विसमैन का एक भी सीट रिक्त ना रह पाए। सरकार से हमारा निवेदन है और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो पूर्व सैनिक वर्ग को भी आंदोलित होने के लिए आगे आना ही पड़ेगा। आज का इतिहास रहा है अभी तक हिंदुस्तान का, भारतीय सेना एक बहुत ही अनुशासित सेना है विश्व की, और न केवल सेवा के दौरान बल्कि रिटायरमेंट के बाद में भी पूर्व सैनिकों ने कोई एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया आज तक जिसके ऊपर कोई उंगली उठा सके कि हाँ इन्होंने अनुशासन को तोड़ा है, जनता को किसी प्रकार की परेशानी खड़ी करी है, प्रशासन को परेशानी खड़ी करी है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अगर हम नहीं रोने वाले बच्चे तो हमारी माँ जो हमको दूध पिलाएगी ही नहीं। भूख लगेगी तो साहब शोर तो मचाना पड़ेगा, हमको वापस बच्चा बनना ही पड़ेगा। और जो ये मारूपी सरकार है, रोने से नहीं मानेगी तो अपने राजस्थानी में कहते हैं कि बाहर घालेंगे, हाय हाय करेंगे, फिर भी नहीं मानेगी तो दूसरे तरीके अपनाएंगे, तो फिर हम पे उंगलियां भी उठाएंगे कि ये देख लो एक्स सर्विसमैन की तो इमेज ये थी कि अनुशासित होते रवैया करने पे उतारू हो गए। बिल्कुल नहीं होना चाहते हम। और हम ये पिछले इतने सालों का जो रिकॉर्ड है उसमें भी हम ये बार बार दोहराते रहे हैं कि सरकारें कोई भी हो हमारी बात सुनती आई है। ठीक है, ब्यूरोक्रेट लेवल पे मानिए पॉलिसी कोई गलत बन गया, हमने जाके अप्रोच किया, उन लोगों को समझाया, उन्होंने पक्का उसको जो एग्री किया और उसको संशोधित करके हमारे हितों को सुरक्षित रखा। तो मेहरबानी करके सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि एक्स सर्विसमैन के हितों के साथ में खिलवाड़ ना करें, क्योंकि हम किसी जाति के फौजी या पूर्व सैनिक नहीं हैं, हम इस देश के सैनिक हैं। हमें जाति और वर्ग आधार पर हमारी पहचान ना कायम करें। थैंक यू। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।